विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण की सुंदर कथा आज पुनः श्रवण करेंगे। हालांकि पहले भी मैं कई बार इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भगवान की सुंदर कथा कर चुका हूं। आज पुनः मौका मिला है हमारे जितेंद्र भैया के सानिध्य में ये कथा हो रही है। हम लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की सुंदर कथा श्रवण करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। आइए श्रवण करते हैं भगवान की यह सुंदर कथा, जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा, जिसका सीधा अर्थ होता है कि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। ऐसे भगवान की हम लोग कथा सुना करते हैं। नारायण ही सत्य और सत्य ही नारायण, ऐसे सुंदर भगवान की हम लोग कथा श्रवण करते हैं। हम लोग कथा करते तो हैं, पर हमको यही नहीं पता रहता कि कथा शब्द का मतलब क्या होता है, कथा शब्द का अर्थ क्या हुआ करता है। कथा दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, का और था। का संस्कृत में अर्थ होता है कौन, और हिंदी में था का अर्थ था ही रहता है। तो कौन था, कौन है और कौन होगा, इस बात का ज्ञान कराती हमको कथा। कि आप पहले क्या थे, क्या कर्म कर रहे थे, अब क्या हो, क्या कर्म कर रहे हो, और इस कर्म के आधार पर आप आगे क्या बनोगे या बनने वाले हो, वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, इस कथा के माध्यम से मिला करता है। इसलिए कथा बोला जाता है और कथा कहा जाता है। फिर बात आती कथा क्यों सुने, और किसी कथा को बार बार सुनने से क्या होता है। तो रामायण जी में हमारे स्पष्ट बताया गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मतलब बिना सत्संग किए आपको विवेक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सत्संग का मतलब क्या होता है, आगे कथा सुन रहे हो ना, सत्संग कहलाता है। कई भागवत हो रहे हो, प्रवचन हो रहे हो, कोई संत महात्मा साधु अपनी वाणी सुना रहे हो, सत्संग कहलाता है। तो कथा सत्संग में हमको जाकर क्या मिलता है, विवेक मिलता है। विवेक का मतलब क्या होता है, ज्ञान। और ज्ञान किस चीज का, कर्म का, कि हम लोग मानव का जीवन लेके धरती पर आ गए हैं, तो कैसे कर्म करना है, कैसे जीना है, ये सब ज्ञान कहाँ से मिला करता है, इसे कथा के सत्संग के माध्यम से मिला करता है। इसलिए कथा सुनना चाहिए और कथा करवानी चाहिए। आगे क्या कहा गया है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मतलब बिना भगवान की कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के ये कथा पूजा हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई विशेष अनुष्ठान हो, वो सबको नहीं हो पाया करता है। बहुत कृपा भगवान की हुआ करती है, जब ये सब चीजें संभव हो पाया करती है। अब मान लीजिए हमको कथा सुनने को मिल भी रहा हो, तो कथा सुनने को हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कैसे नहीं मिल पाता है, मालूम ने बुलवा दिया हो, टाइम दिया हो किसी को 5 बजे का, कोई व्यक्ति 6 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो घर में तो बोल करके आते हैं कि फलाने के यहाँ जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए बुलवा आया है। व्यक्ति आ भी जाएगा, आकर के सामने बैठ भी जाएगा, लेकिन अपनी खुद की कथा चालू कर देगा। इसके यहाँ ये चल रहा है, इसके यहाँ वो हो गया, उसने वो कर दिया। तो कहने का, समझाने का भाव क्या है, कथा व्यक्ति सुन भी वही पाया करता है जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है। नहीं तो व्यक्ति सामने बैठ करके भी कथा को नहीं सुन पाया करता है। तो सुंदर सौभाग्य हमारा, जो हमारी सुंदर कथा हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है। प्रवेश करेंगे इस कथा में। ये भगवान सत्यनारायण की कथा है, जो कि 5 अध्याय की हुआ करती है। ये 5 अध्याय क्यों होती है, 15 अध्याय क्यों नहीं हुआ करती है, हमने कभी विचार नहीं किया। हमारा शरीर जो बना है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। जल से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, मिट्टी से, इसी के आधारित है 5 अध्याय की कथा, जो इस शरीर का बोध करवाती है, ज्ञान करवाती है कि हम लोग मानव का जीवन लेके धरती पर आ गए हैं, तो कैसे कर्म करना है, कैसे अपने जीवन को जीना
वो सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? इस कथा के माध्यम से मिला करता है। इसलिए कथा ये 5 अध्याय की वर्णित की गई है। प्रवेश करेंगे इस कथा में। कथा का प्रथम अध्याय है जहाँ बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ हुआ है। नैमिषारण्य नाम का जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गंगा नदी का तट है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसी का नाम जो है नैमिषारण्य है। वहां पर जो है स्वर्गाधिक 88,000 ऋषिगण हो रहे हैं और चर्चा हो रही है। चर्चा किस बात को लेकर के हो रही है कि कलयुग का आगमन हो चुका है। 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कलयुग चल रहा है। जब कलयुग की शुरुआत हो गई, संत महात्माओं को चिंता हो गई किसकी? हम सब मनुष्यों की, कि हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, हम लोग सत्कर्म कैसे कर पाएंगे। ये बात जो है संत महात्माओं के बीच में हो रही है। वहीं पर क्या होता है कि श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। सूत जी कौन है? सूत जी सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सूत जी आए, पधारे, सबने उनका पूजन करा, आसन दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रश्न किया कि हे महाराज बताइए, इस कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। कलयुग में ऐसा क्या होने वाला था? एक संत ने बताया कि कलयुग में कैसे मनुष्य होंगे या कैसे मनुष्य हो सकते हैं। कैसे मनुष्य होंगे कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नई शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कमाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा यरुदान करेंगे, सब झूठ मंत्र पूजा यह सब परस्पर सब यही बात कहेंगे। जो कलयुग का प्राणी होगा ना, भगवान की कथा, पूजा, सत्संग, मंदिर जाना, दान धर्म करना, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करना, इन सब से उसको कोई मतलब नहीं रहा करेगा। अंग्रेजी का अध्ययन कहने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों को आप इंग्लिश ना पढ़ाएं, सीबीएसई ना पढ़ाएं, किसी बोर्ड में या किसी हाई स्कूल में, ऐसे बड़े स्कूल में ना भेजें। बिल्कुल भेजिए, लेकिन एक बात की ओर ध्यान दीजिए कि बच्चों में संस्कार हमारे इंडियन कल्चर के रहे, भारतीय संस्कृति के रहे, हिंदू पद्धति के रहे। हमारे बच्चों को बड़ों का मान सम्मान करना आना चाहिए, आदर सत्कार करना आना चाहिए, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, हमारा धर्म क्या है, इसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं का ज्ञान होना चाहिए, अपने गोत्र का नाम ज्ञात होना चाहिए। ये सब संस्कार हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। आजकल हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। अपने बच्चों को जो है राधे राधे कहने की बजाय गुड मॉर्निंग कहना सिखा रहे हैं, गुड नाइट कहना सिखा रहे हैं, टाटा बाय बाय सिखा रहे हैं। ये नहीं सिखा रहे हैं कि बच्चे को राम राम कहे, जय श्री कृष्णा कहे, जय श्री राधे कहे, राधे राधे कहे, जय माता दी कहे। तो ध्यान दीजिए, बच्चों में संस्कार हमारे पद्धति, हमारी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ जाकर क्या पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो है संत महात्माओं ने चिंतन किया है, वार्तालाप करी है, डिस्कशन किया है कि बताइए किस प्रकार से जो है कलयुग के प्राणी का उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा। ये बात किससे पूछी गई है? सूत जी महाराज से पूछी गई है। सूत जी महाराज बता रहे हैं जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न जो है भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था। और जैसे उनके बीच संवाद हुआ, जो वार्तालाप हुई, आपको श्रवण कर लो, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सूची महाराज बता रहे हैं कि एक समय की बात है, योगीराज नारद जी जो है दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए जा रहे हैं और घूमते घूमते जो है कहाँ पहुंच जाते हैं? मृत्युलोक में पहुंच जाते हैं। ये मृत्युलोक कौन सा लोक है? इस धरती लोक को, पृथ्वी लोक को मृत्युलोक कहा जाता है, क्योंकि इसका एक नियम है कि जो प्राणी यहाँ जन्म लेता है ना, उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है, जो आया है सो जाएगा। नारद जी यहाँ प्राणी को क्या देख रहे हैं? क्या सभी लोग दुखी हैं? यह देख करके नारद जी भी दुखी हो गए।
और एक बात को ध्यान देंगे, समझेंगे कि दूसरे के दुख को देखकर के दुखी होना सच्ची मानवता कहलाती है। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना। पर आजकल का मनुष्य ऐसा होता जा रहा है, आजकल का व्यक्ति ऐसा होता जा रहा है जो किसी के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, किसी के सुख को देख करके ज्यादा दुखी हो जाया करता है। अच्छा गाड़ी बंगला हो जाए, अच्छा मकान हो जाए, कहीं नौकरी पानी चल रही हो अच्छी, कहीं अच्छे घराने में अच्छी लड़की से अच्छे लड़के की या अच्छे लड़के की अच्छी लड़की से शादी हो जाए, तो परमात्मा कैसे दे रहा है, ये व्यक्ति सुखी कैसे रह रहा है, ये बात दूसरे को परेशान करने लग जाया करती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं लाना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाना चाहिए। हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचे, अच्छा ही बोले और अच्छा ही करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नारद जी ने देखा सब लोग दुखी है, विचार कर रहे हैं कौन सा उपाय करो, और उपाय जानने के लिए नारद जी जो है भगवान विष्णु जी के लोक में जा पहुंचे हैं, उनकी स्तुति करी है, बारंबार प्रणाम किया है, भगवान ने स्वागत करा, पूछा नारद जी बताइए कैसे आना हुआ है। नारद जी ने कहा भगवान मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, सब प्राणी को दुख में है, इसलिए उनके दुख का उपाय जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान ने पूछा है नारद बताइए किस प्रकार का दुख है, जैसा दुख होगा ना मैं आपको वैसा उपाय बता दूंगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बीमारी रहती है डॉक्टर हमारा उसी बीमारी का इलाज किया करता है। तो यहाँ पर नारद जी से भगवान ने यही पूछा है कि नारद जी बताइए आखिर दुख किस प्रकार का है। नारद जी ने क्या बताया कि भगवान मैंने यहाँ पर आकर के देखा इस मृत्यु लोक में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी हो रहा है, कोई किसी और का सुख देखकर के दुखी हुआ जा रहा है। भगवान सब लोग ही दुखी हैं। फिर बात क्या आती है कि आखिर सुखी कौन है। सुखी वही रह पाता है जो इस परमात्मा का दास बनकर के रह पाता है। दास मतलब क्या होता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो अपने में ऐसी भावना रखता है और ऐसे कर्म करता है वही व्यक्ति सुखी रह पाता है। सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके चलने वाला व्यक्ति सुखी रह पाता है कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो अपने में ऐसी भावना रखता है, शुक्रिया का भाव रखता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति सुखी रह पाता है। तो नारद जी ने बताना चाहा कि न कोई आपका नाम ले रहा, न भजन कर रहा, न दास की भावना है भगवान, इसलिए सब लोग दुखी हैं। कोई सुंदर सा छोटा सा उपाय बता दीजिए। भगवान ने बताया कि नारद मनुष्यों की भलाई के लिए अच्छी बात पूछी आपने। एक उत्तम व्रत कथा बता रहा हूँ जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। इसको अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य या सुख भोगता है और फिर मरने के बाद जो है मोक्ष प्राप्ति कर लिया करता है। बात सुख की आती है, आगे सुख होता क्या है हम विचार करें। कोई यदि ये सोचे ना कि हमको गाड़ी बंगला हो गया, मकान हो गया, अच्छी नौकरी पानी हो गई, अच्छी लड़की मिल गई, अच्छी बहू मिल गई, सुख हो गया, ये सुख नहीं है। सुख क्या है, सबसे बड़ा हमको सुख मिल गया कि हमको ये मानव का जीवन मिल गया, मानव का शरीर मिल गया, मानव तन मिल गया। हमारे ग्रंथों में बताया गया, कहा गया कि बड़े ही भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से ये मानव का जीवन मिलता है जो कि स्वयं भी देवताओं के लिए दुर्लभ हुआ करता है। तो ऐसा मानव का जीवन लोग धरती पर लेकर के आए हैं। 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें लोग जन्म लेते और मरते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। यदि हम हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता बन जाएंगे ना तो हम कर्म करने के लायक नहीं रहे, न हमें ज्ञान रहेगा न बुद्धि रहेगी। एक योनि होती है
मनुष्य योनि वो दी ही इसलिए जाती है कितने अच्छे कर्म कर लो ताकि दोबारा जन्म लेके धरती पे नहीं आना पड़े। ये गारंटी नहीं है कि क्या बन करके आने वाले हो। और इस मानव योनि में आकर के अच्छे कर्म कर लेना, अपने जीवन को सार्थक कर लेना और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर लेना, ये क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है, सदगति कहलाती है, जो इस मानव जीवन में आकर के आपके कर्मों के द्वारा संभव है। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं भगवान कि हे नारद, इस कथा को करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। तो यहाँ पर नारद जी ने पुराण प्रश्न किया है कि हे भगवान, ये बताइए कि आपने कहा व्रत करें, पूजा करें, कथा करें, पर इससे क्या फल मिलेगा, क्या विधान होगा, किसने किया है और किस दिन करना होगा, सब विस्तार से बता दीजिए। नारद जी ने ये विस्तार की बात क्यों पूछी? उनको पता था कि जब व्यक्ति कलयुग में जाएगा तो वहां पर जाकर कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार करेगा। जहां कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा वहां जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चमत्कार को नमस्कार। कई बाबा आए, चमत्कार दिखाए, व्यक्ति ने क्या किया? भगवान को साइड में रख करके, और सबको पता है, कहने की सत्ता बताने की सत्ता नहीं है। तो जब व्यक्ति के अंदर कलयुग में आकर के अंधश्रद्धा बढ़ेगी, अंधविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तिगत कर्मों की ओर जाने लग जाएगा, तो वहां पर नारद जी ने प्रश्न कर दिया है कि भगवान बता दीजिए कि ये सनातन देवी देवताओं की पूजा है, इस सनातन जो कर्म है वो किस प्रकार से अगर इस कथा के माध्यम से करेंगे तो क्या फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग में क्या होगा कि सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करेगा। तो बता दीजिए, इतना खर्चा करेंगे, इतनी व्यवस्थाएं करेंगे, फल मीठा प्रसाद चढ़वाएंगे, इससे फल क्या मिलेगा? भगवान ने बता दिया कि हे नारद, ये कथा जो हम बता रहे हैं ना, यह कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा जिस प्राण भगवान की है, ये कथा दुख शोक को दूर करने वाली है, धन धान को बढ़ाने वाली है, सौभाग्य की, संतान की प्राप्ति कराने वाली है। ये कथा सब स्थानों पर विजयी कराने वाली है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, किसी भी समय व्यक्ति इस कथा को कर सकता है। उत्तम भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करे, उत्तम दान करे, ब्राह्मण को भोजन करावे, स्वयं भोजन करे, नृत्य आदि का आचरण करेंगे, भगवान का नाम लेते हुए समय को व्यतीत करे। ऐसे करने पर इच्छाएं पूरी होती हैं। उस कलिकाल में, इस कलयुग में सबसे छोटा और सबसे सरल उपाय ये कथा बताई गई है। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमोध्याय। दूसरे अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। सूची बात बता रहे हैं कि एक सुंदर काशीपुर नगरी हुई, वहां एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार के भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा नहीं मिल पाई है तो बहुत दुखी होकर के बैठा हुआ है। एक सज्जन कोई वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण दुखी लग रहा है, बात क्या हो गई? उसके बाद जाकर के पूछा, ये बात क्या है, वो दुखी लग रहे हो? उसने बताया कि भैया भिक्षा मांगता हूँ, आज कुछ व्यवस्था नहीं हुआ इसलिए मन दुखी है। उन्होंने कहा काम करिए ना, भगवान सत्यनारायण का व्रत कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, वो आपके सारे दुख, सारे कष्ट दूर कर देंगे। बोले कैसे करते हैं? संविधान को जाना, समझा और अंत में क्या कर लिया? निश्चय कर लिया कि मैं कथा पूजा करवाऊंगा। सुबह उठता है, स्नान ध्यान करता है, संकल्प लेता है कि भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, जो कुछ मिल जाएगा ना उससे ही मैं भगवान की सुंदर कथा, सुंदर पूजन करवाऊंगा। और एक बात की ओर ध्यान देंगे, जब हम कोई कार्य अच्छा करने के लिए जाएं, सही करने के लिए जाएं, तो उसमें परमात्मा सहायता अवश्य करते हैं। जब परमात्मा सहायता कर देते हैं, जब परमात्मा सहायता कर देते हैं तो उस काम को होने से, ये कर पाने से कोई रोक नहीं पाता। इसलिए हमारे राणा जी ने कहा भी गया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। भिक्षा मांगने के लिए क्या ब्राह्मण, भगवान ने कृपा कर दी, सबने कृपा कर दी, उस भिक्षा में उसको बहुत धन मिल गया। धन को ले
लेकर के आया सामग्री कथा पूजन की, और कथा में सबको बुलवा दिया। कथा में बुलाया क्यों जाता है? हालांकि आजकल कोरोना चल रहा है तो बहुत ही सीमित बुलवा दिया जा रहा है, लेकिन हम बिना कोरोना की बात कर लें तो कथा में क्यों बुलाया जाता है? कोई सोचे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, मिलने जुलने वाले हैं, इसलिए बुला लिया, ये तो एक बात ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि कहीं एक जगह कथा हो रही हो कहीं गांव मोहल्ले में, तो पूरा घर, पूरा आसपास का क्षेत्र, पूरा गांव मोहल्ला आकर के बैठ जाया करता था बिना बुलाए। आजकल तो ऐसा हो गया कि व्यक्ति बुलाने के बाद भी नहीं आ रहा। तो कथा पूजा में क्यों बुलाया जाता है? बुलाया इसलिए जाता है कि हम सुन रहे हैं, हमारा कल्याण हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और जितने लोग सुनेंगे ना उनका भी कल्याण होगा, इसलिए कथा में पूजन में बुलवा दिया जाता है। और व्यक्ति क्या सोचता है, जब पूरी कथा हो जाएगी तो हम जाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। और कोई गलती से पहले आ जाए तो क्या सोचता है कि अभी तो बहुत कथा बाकी है, पंडित जी तो हमारे अपने वाले थे, फिर तो भूल ही जाओ कि जल्दी छोड़ेंगे। हालांकि समय का हमको ध्यान है, जो हमने प्रॉमिस किया है उसको निभाएंगे। तो ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि कथा व्यक्ति समझ में आए, और कथा ऐसी है कि आप जितनी बार सुनो ना उतनी बार कम है। कोई सोचे कि वही कथा हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हम लीलावती कलावती सुनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा सुनाते हैं। इस अध्याय के कथा के किसी भी अध्याय में हर पंक्ति में कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ है, जिनको समझना है और अपने जीवन में उतारना है। और वैसे तो फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, न हमें बोलने की सामर्थ्य है और न आप में सुनने की सामर्थ्य है। तो जो प्रभु कृपा हो रही है उसका हम लोग आनंद लें। तो यहाँ पर जो है इसने कथा कराई, सबको बुलवाया, भगवान ने कृपा कर दी, हर दुख से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया, हर महीने कथा कराने लग गया। यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि सूत जी बताइए, इसे ब्राह्मण को देख करके सुन करके और किस किसने कथा पूजन करवाया है? सूत जी ने बता दिया कि एक समय की बात है, एक लकड़हारा हुआ, लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, रास्ते में प्यास लग गई है, उस ब्राह्मण के यहाँ जा पहुंचा। देख करके आश्चर्य पड़ गया, जो ब्राह्मण का अंदर गरीब था मकान खड़ा कर लिया है, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता था दान कर रहा है, बात क्या हो गई? घर के अंदर गया तो क्या देखता है, भगवान की कथा हो रही है। जाकर के बैठ गया, कथा श्रवण किया, जलपान किया, पूछा हे ब्राह्मण देवता ये सब कैसे हो गया? कल तक तो आप निर्धन थे, बहुत गरीब थे। उसने बताया कि भैया ये सब भगवान की कथा से हुआ है, उनके प्रसाद से हुआ है। कथा के प्रसाद की महिमा कथा के पूरे ही 5 अध्यायों में बताई गई है। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। कथा व्यक्ति सुन रहा है, किसी का मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है। कथा इस कान से आ भी रही है और उस कान से जा भी रही है। अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, भोजन बनाने का, सबको चिंता है कि कथा में आज बुला लिया गया है, सब टेंशन में है। कोई भी बना के आ गया है, किसी का कम जिम्मेदारियां हैं, किसी के ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो कथा इस कान से आ भी रही है, उस कान से जा भी रही है, लेकिन जब आप प्रसाद खाओगे तो कहां जाएगा? पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा तो मन को, बुद्धि को, विचार को, ब्लड को, सबको निर्मल करेगा और प्रभु कृपा आपके ऊपर बनेगी। इसलिए प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना तो बड़ी कमियां निकालते हैं, ऐसा बना वैसा बना, मजा नहीं आया, नमक तेज हो गई, मिर्ची तेज हो गई। और भंडारे में चले जाएं, चाहे अपने मंदिर का भंडारा हो, चाहे कहीं का भंडारा हो, भगवान के दरबार का कैसा भी बना हो, और व्यक्ति भाव से खाता है, श्रद्धा से खाता है, प्रेम से खाता है, और प्रयास क्या करता है कि 2 पूरी थोड़ी सी बूंदी चुरा करके ले जाए कि मौका मिल जाए तो इनको दे दे तो अच्छी बात है। तो कहने का भाव क्या है? वही सामग्री पार्टी में लगती है तो व्यक्ति भर भर के लेता, फेंक देता है। वही सामग्री भंडारे में लगती है तो व्यक्ति खाता तो खाता, जो गिर जाता है ना उसको भी उठा खा लेता है, पा लेता है। क्यों? क्योंकि भंडारे का प्रसाद है, क्योंकि उसका भोग भगवान को लगा है। इसलिए प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसको प्रसाद दिया लकड़हारे को,
मन पसंद हो गया, लकड़ी बेचने के लिए गया, चौगुना दाम मिल गया, उस पैसे से सामग्री लेकर के आया, कथा पूजन करवाया, धन पुत्र से युक्त होकर के संसार के समस्त सुख होकर के भगवान के भक्त धाम को गया। सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूची महाराज बता रहे हैं कि एक उल्कमुख नाम के राजा हुए हैं, अपनी धर्म पत्नी जी के साथ एक नदी भद्रशिला, उससे किनारे जाकर के भगवान की व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। वहीं से क्या हो रहा है कि एक साधु नाम का वणिक जा रहा है, उसका नाम ही क्या है, साधु है। उसे देखा उन दोनों को, उनके पास जा पहुंचा और हाथ जोड़ करके पूछा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है। उसने बताया कि हे साधु, ये सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा है, पूजन हो रहा है, कथा हो रही है। बोले इससे क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? बोले अवश्य होती है। कैसे करते हैं? संविधान को जाना समझा और अंत में क्या कर लिया, कथा का प्रसाद ले लिया। प्रसाद को लेकर के अपने घर में आता है और घर में आकर के अपनी पत्नी, जिसका नाम क्या है, लीलावती, उसको प्रसाद देता है और क्या कहता है, जब संतान हो जाएगी ना, हम लोग कथा करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। इसको तो विश्वास नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी को विश्वास है। और जहां विश्वास होता है ना, परमात्मा वही कृपा भी किया करते हैं। विश्वासम फलदायकम। आज जो कथा हो रही है ना, वो विश्वास के ही बलबूते पे हो रही है। यदि विश्वास न होता ना, तो ये कथा न हो रही होती। प्रभु कृपा हमारे ऊपर, हमारे जितेंद्र भैया के ऊपर, जो इतनी बड़ी महामारी से जूझ करके आए, किस उसपे परमात्मा की श्रद्धा, विश्वास के ऊपर। आज जो डॉक्टर काम कर रहे हैं इस महामारी में, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो विश्वासम फलदायकम, बड़े विश्वास से इसने भगवान का प्रसाद पाया, भगवान की कृपा कर दी। 10वें मास में इसके यहाँ कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ, नामकरण का दिन आया, इसने कहा अपने पति से कथा करवा लेते हैं। उसने क्या कह दिया कि बाद में करवा लेंगे, शादी के समय करवा लेंगे। बच्चे के बर्थडे की कथा, उसके जन्म की कथा बोले उसकी शादी में करवाएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझे। कन्या का नामकरण हो गया। कन्या का नाम जो है कलावती रख दिया गया। हम हमेशा कथा में बताया करते हैं, सुनाया करते हैं कि बच्चों का नाम हमेशा सोच समझ करके रखवाना चाहिए। बच्चों का नाम हमेशा सोच समझ करके रखवाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा बताया गया, यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होते हैं ना, वैसे व्यक्ति के कहीं न कहीं गुण भी बुलाया करते हैं। अभी अच्छा नाम रखवा लो, टिंकी मिंकी चिंकी पिंकी रखवा लो, चिंकू मिंकू रखवा लो। फिर शिकायत को पोसी से सुनता नहीं है, मस्ती करता, सड़कुद करता है। जब बच्चे के नाम पिंकू रखवाया है, मंकी रखवाया है, बंदर रखवाया है, तो गुण तो उसके अंदर बंदर जैसे आएंगे ही। इसलिए नाम हमेशा सोच समझ करके रखवाना चाहिए। कैसा नाम रखवाना चाहिए? मीनिंगफुल रखवाना चाहिए, अर्थपूर्ण रखवाना चाहिए। ऐसा नाम मत रखवाओ जो अर्थ का अनर्थ करता हो। और अभी अच्छा लगता है चिंकू मिंकू रख दो, कल तो बड़े हो जाओ, पापा बनो, दादा बनो, पूछेगा कि दादाजी नाम क्या है, बोले मिंकू और चिंकू नाम है। दादी जी नाम क्या है, तो चिंकी मिंकी नाम है, तो बड़ी शर्म आएगी बताने में। तो नाम ऐसा हो जो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो और राशि के अनुरूप हो। इसका नाम जो है कलावती रखा गया। कन्या जो है धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। अब जब मंडप में शादी का समय आ गया, इसकी शादी हो रही है, तो उसके पिता ने क्या किया, उस समय भी कथा कराना भुला दिया। जब कथा नहीं हो पाई है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, भगवान ने श्राप दे दिया है कि तुमको दांडू प्राप्त होगा, तुम्हारे यहाँ गरीबी का वास हो जाएगा। विचार करें श्राप क्यों मिल गया। हम लोग गलती क्या करते हैं, व्यक्ति गलती क्या करता है
कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब व्यक्ति दुख में रहता है तो परमात्मा को याद कर लेता है, जब सुख आ जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। यही कारण उसके दूसरे दुखों का बन जाया करता है। इसलिए चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। उसने गलती कर दी, भगवान को भुला दिया, कहने की बात की कथा पूजन नहीं करवाया, श्राप मिल गया, पता नहीं चला, शादी में इतना खर्चा हो गया कि व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। दामाद को बुलाया गया, दामाद ने सुझाव दिया, काम करते हैं, कहीं पर व्यापार करने के लिए चलते हैं। व्यापार की योजना बनाई, अपने दामाद को साथ में लिया, अपनी पत्नी को अपनी पुत्री को घर में छोड़ करके दामाद को साथ में ले जा करके एक चंद्रकेतु नामक राजा का नगर है, वहां जाकर के अपना व्यापार चालू कर दिया। भगवान की ऐसी माया हो गई कि वहां के उस नगर की चोरी हो गई और चोरी का पैसा इनकी दुकान के सामने पड़ा हुआ मिला। दूत लोग आए, इनको चोर समझ कर ले गए और ले जा करके इनको कारावास में बंद कर दिया। कोई बात इनकी नहीं सुन रहा। इसलिए कहा भी जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं हुआ करती है। आपने कौन सा कर्म किया है उसकी सजा या उसका फल परमात्मा कब दे रहा है, ये केवल और केवल ऊपर वाला ही जानता है। इसलिए क्या अपराध किया इसको बोध नहीं है, जेल में डाल दिया गया है। ये लोग दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। वहां घर पे भी पत्नी और पुत्री बहुत दुखी है। घर में खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कलावती किसी ब्राह्मण के यहाँ कथा श्रवण करके आई और कथा का प्रसाद लेकर के आई और ला करके प्रसाद अपनी माँ को देती है तो माँ को याद आ जाती कि बेटी ये प्रसाद कथा का तेरे पिता ने भी लाकर दिया था, लेकिन एक गलती कर दी, भूल कर दी। जो कथा के संकल्प लिया था ना वो आज तक न करी और ना मुझको करने दी। अपनी गलती का एहसास हो गया, भगवान के सामने गई, क्षमा याचना के भगवान क्षमा कर दो, हम आपकी कथा पूजा करने के लिए जा रहे हैं। छोटी सी इच्छा है हमारे पति दामाद आ जाए, फल लेकर के आ जाए ताकि हम कथा पूजा आपके अच्छे से कर पाए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। परमात्मा ने क्या किया कि करुणा दिखा करके, दया दिखा करके उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि राजन ये लोग चोर नहीं है, इनको छोड़ दो। तुमने भी ऐसा नहीं किया ना, मैं तुम्हारा राज धन पुत्र पत्नी सबको ही नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसा आदेश दिया। राजा को ऐसा आदेश दिया भगवान ने, उस राजा ने उठ करके तुरंत ही उनको छुड़वा दिया, बस प्रमोशन दे दिए। जितना फल लिया था उससे दूना धन दिया, नाव दिए, दूध दिए कि जाओ इनको सही सलामत घर तक छोड़ करके आना। तो दोनों बड़े अपने घर की ओर चल दिए हैं। शुक्रान भगवान की जय। तृतीय अध्याय। चौथे अध्याय प्रवेश करते हैं। सूची में बता रहे हैं कि इन्होंने जो है अपनी यात्रा आरंभ करी है। थोड़ी दूर गए, भगवान ने विचार किया इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि इनको व्रत का पूजन का याद है कि नहीं है। इनकी पत्नियों को जो है अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान ने क्या करा, अपना भेष बदला, कमंडल ले लिया, महात्मा जी बनकर उनके पास जा पहुंचे। बोले कि साधु ये नाव में क्या लेकर के जा रहे हो, बहुत पोटलियां रखी हुई है। उसने कहा भगवान कुछ भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े बेल पत्ते भरे हुए हैं, वही लेकर के आया था और वही लेकर के जा रहा हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जैसा बोलते हो ना वैसा ही सत्य हो जाए। ऐसा बोल दिया भगवान ने और जाकर के थोड़ी दूर बैठ गए। भगवान वहां से हटे नहीं कि ना उल्टी हो गई। अचंभा किया, पोटलियां खोल करके देखी, जो धन था ना वो फटे पुराने कपड़ों में, बेल पत्तों में परिवर्तित हो गया। देख करके साधु में मूर्छित हो गया। दामाद जी ने उठाया, बोले क्या बात हो गई। बोले महात्मा जी आए थे, श्राप लेकर चले गए, हमारा पूरा धन उन्होंने नष्ट कर दिया। तुरंत उनके पास जा पहुंचे, चरणों को पकड़ लिया, बार-बार जो है क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान क्षमा कर दो, हम आपको नहीं पहचान पाए।
बड़ी सुंदर प्रार्थना करी भगवान से, पर माया मोहिता सर्वे, हे भगवान ये आपकी माया है जो सबको मोहित करने वाली है। इस माया को आपने ही बनाया, आपने मोहित कर लिया, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझको आप क्षमा करिए। बारंबार भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान ने करुणा करके दया करके क्षमा कर दिया और इच्छा अनुसार वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से गए नहीं कि नाव धन से भर गई, धन्यवाद किया, थोड़ा पूजन करा, अपने घर की ओर निकल पड़े। घर के पास में आ गए तो दूत से कहा कि जाओ दूत, हमारे आने का समाचार हमारे घर पे बता करके आओ। दूत घर में जाता है तो क्या देखता है कि इनकी पत्नी और पुत्री है, भगवान की कथा पूजा कर रही है। समाचार मिला कि हमारे पति दामाद आ गए हैं, प्रसन्नता हुई। माँ ने कहा बेटी से, कलावती एक काम कर, तू पूजन का समापन करना, मैं उनको जाकर के निभा करके ले आती हूँ। माँ चली गई, पर कलावती ने विचार क्या किया कि पति तो मेरे भी आए हैं, मैं भी जाऊं, मिल करके आऊं, दर्शन करके आऊं, ऐसा मन में विचार ला करके पूजन को भी छोड़ दिया, प्रसाद का भी त्याग कर दिया और चल पड़ी अपने पति से मिलने के लिए। जब प्रसाद का अपमान हो गया तो भगवान को क्रोध आ गया कि बड़ी मुश्किल से अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी, अपनी गलती को सुधार रही थी, फिर से पाप कर दिया, फिर से भूल कर दी। भगवान ने क्या करा कि उसके पति को उस नाव सहित जो है जल में ही डुबो दिया। जब पहुंची कलावती अपने पति को नहीं देखती है तो देख करके व्याकुल हो गई। ये कौन सी घटना घट गई, कौन सा पाप हो गया, नाना प्रकार की बातें व्यक्ति के मन के अंदर चल रही हैं। ये कन्या देखती है मेरा पति नहीं है, विचार करती है कि अब मैं जाकर के आत्महत्या कर लूंगी और चल पड़ी आत्महत्या करने के लिए। और आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप हुआ करता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है, लेकिन आजकल आत्महत्या करना सबसे बड़ा फैशन बन चुका है। जिसको देखो वही जाकर के लटक जाता है। व्यक्ति अपने मानव जीवन को नहीं समझता। हमने पहले बताया कि सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट, सबसे बड़ा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ उपहार आपको क्या है? ये मानव शरीर है। बड़े ही भाग मानस तन पापा, बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है। जब आत्महत्या करने चले पड़ी, इसका पिता रो पड़ा, भगवान क्षमा कर दो, मेरी पुत्री को बचा लो, मैं एक बार पुनः फिर से आपकी अच्छे से कथा पूजा करवाऊंगा। व्यक्ति ऐसे ही करता है, कोई काम बिगड़ रहा हो तो भी, कोई काम बनवाना हो तो भी, भगवान ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। हम हमेशा एकदम सुनाया करते हैं ना कि माताएं मेरे भजन गाती हैं, माँ बुला दे, पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, नहीं तो नहीं बांटूंगी। मतलब ये है यदि मुराद पूरी हो जाए ना तो हलवा बटना चाहिए। जो आपने परमात्मा से कहा, परमात्मा ने आपका काम पूरा कर दिया, तो जो आपने कहा था जितना जल्दी हो पाए पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा तो यही देखता है ना कि आप जो बोलते हो करते हो कि नहीं करते हो। हालांकि परमात्मा को किसी भी चीज की आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमात्मा देखता है कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं आप मैं में तो नहीं चले, सब मैं कर रहा हूँ। इस मैं को मिटाने के लिए परमात्मा ने सब व्यवस्थाएं दे करके रखी हैं कि व्यक्ति अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित करके चले। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। आप जो भी करो सुंदर भाव के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए, परमात्मा सब पे कृपा करता है। परमात्मा कृपा ना करे ना तो कोई व्यक्ति कथा पूजा ना कराए, कोई दान धर्म ना करे, कोई ऐसे अनुष्ठान ना करवाए। एक भक्त ने भगवान से कहा भी है कि हे भगवान, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सदा सुनी रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो परमात्मा की सेवा, परमात्मा की पूजा इसलिए हुआ करती है कि परमात्मा सब पे कृपा किया करता है।
ये बात भगवान से कही है। भगवान ने करुणा करके दया करके आकाशवाणी कर दी है कि सुन साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके इसलिए ऐसा हो गया, घर को जाए प्रसाद खाकर के आ जाए, पति मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनी, घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया, फिर आकर के अपने पति दर्शन किया है, भगवान को धन्यवाद किया, कथा पूजन करा, इस लोक का सुख भोग करके परमात्मा के धाम की प्राप्ति करी है। शत्रुघ्न भगवान की जय। अध्यायः कथा का अंतिम अध्याय श्रवण करते हैं। पंचम अध्याय जहाँ बताया जा रहा है कि एक जो है त्वंभुज नाम के राजा हुए, शिकार खेलने के लिए गए वन में, जीवों को मारा है, जीव हत्या हुई तो पाप लगा है, और पाप लगा तो उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। एक बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे में विश्राम कर रहा है, सामने क्या देखता कि जो ग्वाले होते हैं गौवे चराते हैं, कथा पूजन कर रहे हैं। ये देखकर के राजा अहंकार में आ गया, ना तो वहां पर गया, ना प्रणाम किया, और जब कथा का प्रसाद दिया गया, उस राजा ने उस प्रसाद को वहीं पर फेंक दिया। प्रसाद को फेंका, भगवान ने उसके राज्य को, पुत्र को, पत्नी को, सबको ही नष्ट कर दिया। जब पहुंचा अपने राज्य में तो देखता है कि मुझसे तो महापाप हो गया। तुरंत लौट करके आता है, क्षमा याचना करता है, जो प्रसाद को फेंका था उठा करके खाता है, फिर जैसा पहले था वैसे ही हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोग करके परमात्मा के धाम को चला गया। जिन्होंने कथा करी है या सुनी है, उनका दूसरा जन्म भी मानव योनि में संभव हो पाया है। जो वो ब्राह्मण था शतरंग नाम का, अगले जन्म में सुदामा जी बन करके आए, फिर मोक्ष पाए हैं। उनका मुख नाम का राजा दशरथ जी होकर के आए, वैकुंठ पाए हैं। साधु नाम का वैश्य अगले जन्म में मर्द बन करके आए, फिर मोक्ष पाया है। महाराज अगले जन्म में मनु होकर के आए हैं, फिर मोक्ष पाए हैं। तो जो व्यक्ति इस कथा को करता है, करवाता है, सुनता है, प्लस सुनाता भी है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, धन धाम की प्राप्ति होती है, और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। संसार सागर में आए हैं, अच्छे कर्म करिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना काम भी करें और समय समय भगवान की सेवा, उनकी पूजा, उनकी कथा, उनकी भक्ति करते हुए चलना चाहिए। भगवान ने हमसे बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा भगवान ने? तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना परमात्मा के हाथ में है। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, और बुरा करते हैं तो बुरा ही मिला करता है। तो भगवान ने क्या समझाना चाहा, क्या कहना चाहा? तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो कर्म हमको ऐसा करना है जो परमात्मा को अच्छा लगता हो, तो अपने आप आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ कहने की, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ भगवान को छोड़ देगी। प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। शत्रुघ्न भगवान की जय। बड़े भाव से ताली बजाते हुए, भजन गाते हुए आप लोग गुनगुनाएंगे भगवान के भजन। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता पिता नारायण माता नारायण
लोग जो भी भक्तगण इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे थे, प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर बने। जय माता दी, जय जय श्री राधे राधे।